प्रश्न 15। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण हैं 3x और 2x। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है अनुपात में उसको हम x के रूप में यानी x गुना करके लिख लेंगे। तो 3:2 है तो 3 अनुपात में है तो 3x लिख लेंगे यानी 3 गुना x, और 2 अनुपात को 2x लिख लेंगे यानी 2 गुना x। तो हम क्या मान लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण हैं 3x और 2x। तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? तो लिखेंगे आसन्न कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। यानी समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों आसन्न कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है समानांतर चतुर्भुज में। तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का? तो अतः आसन्न कोण है 3x और 2x हम माने हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री का समानांतर चतुर्भुज में। तो दोनों आसन्न कोण को जो हम माने हैं उसको जोड़ करके 180 डिग्री लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, तो 5x बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5x, तो 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 5। तो 180 डिग्री को 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि बराबर के बायां तरफ x के साथ 5 गुना में है, तो 5 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 3 इधर गया तो 30 हो गया, यानी 5 छक 30। तो x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है हमसे? समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः सभी कोण हैं, यानी समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण हैं। तो देखिए x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, तो x के जगह पे 36 रखेंगे यानी 36 डिग्री को रखेंगे तो 3x है, यानी 3 गुना 36 डिग्री कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, यानी 108 डिग्री आ गया सबसे पहला कोण। उसके बाद दूसरा आसन्न कोण हो जाएगा, दूसरा आसन्न कोण कितना है 2x है, यानी 2 गुना x का मान कितना आया है 36 डिग्री। तो 36 दूना 72, ठीक है। तो सभी कोण हो जाएगा, एक तो हो गया 108 डिग्री, दूसरा हो गया 72 डिग्री, फिर हो जाएगा 108 डिग्री और फिर हो जाएगा 72 डिग्री। तो चारों कोण देखिए, पहला कोण होगा 108 डिग्री, दूसरा कोण होगा 72 डिग्री, तीसरा कोण होगा 108 डिग्री और चौथा कोण होगा 72 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए 108 डिग्री है तो दूसरा कोण उसके सामने वाला कोण भी 108 डिग्री होगा, और एक कोण आया 72 डिग्री तो उसके सामने वाला कोण यानी सम्मुख कोण क्या होगा 72 डिग्री। तो 4 कोण होता है। तो देखिए पहला कोण हो गया 108 डिग्री,
दूसरा कोण हो गया 72 डिग्री, यानी दोनों आसन्न कोण जब ज्ञात हो गया तो सम्मुख कोण बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में, तो तीसरा कोण 108 डिग्री हो जाएगा और चौथा कोण 72 डिग्री हो जाएगा। देखिए इस तरह से अगर हम इसका चित्र बना दें, यहाँ पे मान लीजिए ये है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD। तो अगर कोण A है 108 डिग्री और कोण B है 72 डिग्री, देखिए ये दोनों आसन्न कोण है यानी बगल वाला कोण, तो इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो जब ये दोनों कोण मालूम हो गया है, आसन्न कोण मालूम हो गया 108 डिग्री और 72 डिग्री, तो अब चारों कोण हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तो कोण B और कोण D बराबर होता है, ये भी 72 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण A है 108 डिग्री तो कोण C भी 108 डिग्री हो जाएगा, यानी 108 डिग्री 72 डिग्री 108 डिग्री 72 डिग्री। इस तरह इसका चारों कोण यानी सभी कोण हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जब दो आसन्न कोण ज्ञात हो गया है तो हम चारों कोण इस तरह से लिख देंगे। तो पहला कोण हो गया 108 डिग्री, दूसरा कोण हो गया 72 डिग्री, तीसरा कोण और पहला कोण बराबर होता है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार कोण होता है, तो पहला और तीसरा कोण बराबर है, दूसरा और चौथा कोण बराबर है होता है, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है सामने वाला कोण, ठीक है, सामने वाला कोण बराबर होता है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 15, प्रश्न 16, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि समानांतर चतुर्भुज के दो बराबर आसन्न कोण है, आसन्न कोण है x, x। तो हम क्या मान लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के दो बराबर आसन्न कोण है x, x, यानी बराबर आसन्न कोण को हम x मान लेंगे, ठीक है। दोनों बराबर है तो अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा भी x होगा। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि समानांतर चतुर्भुज के दो बराबर आसन्न कोण है x, x, यानी एक को अगर x मानेंगे तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि दोनों आसन्न कोण क्या है, बराबर है, तो हम x मान करके इसको बनाएंगे। तो पहला कोण को अगर x माने हैं तो दूसरा आसन्न कोण भी x होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, बराबर आसन्न कोण है, तो x, x हम मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि आसन्न कोणों का योग, समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो दोनों आसन्न कोण को जोड़ देंगे, यानी x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना होगा, 2x, यानी 2x बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x,
यानी 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री बटा 2 यानी 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो दोनों आसन्न कोण का मान हो गया 90 डिग्री। तो अब लिखेंगे अतः, तो क्या कह रहा है? सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः सभी कोण हैं, अतः सभी कोण हैं। तो देखिए x माने थे तो x बराबर 90 डिग्री आ गया, यानी सभी कोण हैं 90 डिग्री। और दूसरा कोण कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों x है, आसन्न कोण दोनों x है, यानी दोनों बराबर है, तो एक 90 डिग्री होगा तो दूसरा भी 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, तो तीसरा कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा और चौथा कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी चारों कोण यहाँ पे, चारों कोण कितना होगा? 90 डिग्री। चारों कोण 90 डिग्री का होगा। तो सभी कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री या और 90 डिग्री। ठीक है, तो प्रत्येक कोण भी आप लिख सकते हैं, प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि आसन्न कोण जब 90 डिग्री का है तो सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी सामने का कोण समानांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। तो तीसरा कोण भी 90 डिग्री आएगा और चौथा कोण भी 90 डिग्री आएगा। तो प्रत्येक कोण बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक कोण समानांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल करेंगे। प्रश्न 17। प्रश्न 17, किसी चतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा? तो लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग x है। तो हम क्या मान लेंगे? चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग x है। चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग x है। तो पूछ रहा है कि शेष दो कोणों का योग कितना है, तो हम मान लेंगे कि चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग x है, यानी जो शेष दोनों कोण है उसका योग x मान लेंगे। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको हम x मान लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री का। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, यानी चतुर्भुज में जितना भी कोण रहता है उन सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। तो चार कोण होता है चतुर्भुज में, तो चारों कोणों को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा? 360 डिग्री। ये सूत्र है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, तो दिया हुआ था किसी चतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 डिग्री दिया हुआ है। देखिए 180 डिग्री दिया हुआ है, दो कोणों का योग,
और दो कोनों का योग को हम x माने हैं, तो 180 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री लिख लेंगे। ये कैसे हो गया? तो चतुर्भुज में 4 कोण होता है, ठीक है, चतुर्भुज में 4 कोण होता है और दो कोण का योग दिया हुआ है 180 डिग्री, और दो कोनों का योग पूछ रहा है जिसको हम x माने हैं। तो देखिए दो कोण का योग हो गया 180 डिग्री और दो कोण का योग हो गया x, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 कोण हो जाएगा, दो कोण और दो कोण 4 कोण, तो चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री का। चतुर्भुज में, चतुर्भुज के सभी कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज में 4 कोण होता है। तो देखिए दो कोण का योग है 180 डिग्री और दो कोण का योग को हम x माने हैं, तो दो कोण और दो कोण कितना हो गया 4 कोण, तो चारों कोण को जोड़ करके लिख देंगे 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, बराबर के बाएं तरफ 180 डिग्री प्लस में है, तो 180 डिग्री को दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 0, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 180 डिग्री। तो शेष चतुर्भुज के शेष दो कोनों का योग हम x माने थे, तो लिख लेंगे अतः शेष दो कोनों का योग, शेष दो कोनों का योग बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। जब दो कोनों का योग 180 डिग्री है तो शेष दो कोनों का योग भी 180 डिग्री ही होगा। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। प्रश्न 18, किसी चतुर्भुज के 3 कोण न्यून कोण है और प्रत्येक कोण की माप 70 डिग्री है, चौथे कोण की माप बताएं। तो लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के चौथे कोण, माना कि चतुर्भुज के चौथे कोण की माप x है। क्या मान लेंगे? चतुर्भुज के चौथे कोण की माप x है, तो चौथे कोण पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होता है, तो 3 कोण दिया हुआ है और चौथे कोण पूछ रहा है, तो चौथे कोण की माप को हम x मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का। तो चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का। तो चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का, यानी चतुर्भुज में चारों कोण जो होता है अगर चारों को जोड़ दे तो उसका योग होता है 360 डिग्री आएगा उसको जोड़ने पे। तो ये सूत्र है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण न्यून कोण है और प्रत्येक कोण की माप 70 डिग्री है, यानी 3 कोण हमें दिया हुआ है, प्रत्येक कोण कितना है, तो तीनों कोण है यहाँ 70 डिग्री का, ठीक है। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से क्या कह रहा है कि 3 कोण न्यून कोण है और प्रत्येक कोण की माप 70 डिग्री है, तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये हो गया 3 कोण दिया हुआ है चतुर्भुज का, तीनों कोण न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम है। देखिए 70 डिग्री है तो तीनों कोण न्यून कोण है और चौथा कोण को हम x माने हैं क्योंकि चौथा कोण ज्ञात करना है चतुर्भुज का। तो चारों को जोड़ने पे कितना
आता है 360 डिग्री। चतुर्भुज में सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री का, यानी चारों कोण को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो 7 7 14, 14 7 21, यानी 210 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो 70 70 70 कितना हो गया? 210 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री। 210 डिग्री प्लस में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1। तो चौथे कोण को हम x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया? 150 डिग्री। तो लिखेंगे अतः चौथे कोण की माप, अतः चौथे कोण की माप है 150 डिग्री। तो चौथे कोण यानी चतुर्भुज के चौथे कोण की माप है 150 डिग्री। जब तीन कोण है 70 70 डिग्री का, तो चौथे कोण की माप कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, क्योंकि चारों कोण को जोड़ने पे उसका योगफल कितना आता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से तीनों कोणों को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा चौथा कोण, क्योंकि 3 कोण दिया हुआ था। तो इस तरह प्रश्न 18 हम हल करेंगे। प्रश्न 19, किसी चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक की माप 80 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप बताएं। तो लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के चौथे कोण की माप x है। हम क्या मान लेंगे कि चौथे कोण की माप x है। चतुर्भुज के चौथे कोण की माप x मान लेंगे, क्योंकि चौथा कोण पूछ रहा है। ठीक है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री का। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री का, यह हम जानते हैं। तो अतः अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो किसी चतुर्भुज, तो लिखेंगे प्रश्न से तो दिया हुआ है किसी चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक की माप 80 डिग्री है। तो 3 न्यून कोण, ये तीनों कोण दिया हुआ है जो कि प्रत्येक की माप है 80 डिग्री। तो लिख लेंगे प्रश्न से 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ये हो गया तीनों कोण। तो 3 कोण दिया हुआ है, चतुर्भुज का 3 कोण दिया हुआ है, चौथा कोण पूछ रहा है जिसको कि हम x माने हैं, तो बराबर कर देंगे 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। तो 3 कोण दिया हुआ है, चौथा कोण पूछ रहा है, उसको हम x माने हैं, तो चारों को जोड़ करके बराबर 360 डिग्री लिख लेंगे। तो 8 8 16 8 या 24, यानी 240 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। देखिए तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 80 80 80 कितना होगा? 8 या 24, यानी 240 डिग्री। तो x बराबर
तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी चौथा कोण 120 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे अतः चौथे कोण की माप बराबर 120 डिग्री। अतः चौथे कोण की माप कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। जब तीन कोण 80-80 डिग्री का है तो चौथे कोण की माप हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह प्रश्न 19 को हल करेंगे। प्रश्न 20, किसी चतुर्भुज के दो बराबर कोनों में से प्रत्येक की माप 65 डिग्री है, शेष दो कोण बराबर हैं, तो बराबर कोनों की माप बताएं। तो लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के बराबर कोनों दोनों कोनों में से प्रत्येक की माप x है। तो क्या मान लेंगे कि चतुर्भुज के बराबर दोनों कोनों में से प्रत्येक की माप x है। तो कह रहा है कि शेष दो कोण बराबर हैं, तो बराबर कोनों की माप बताएं। ठीक है, तो दो बराबर कोनों में से प्रत्येक की माप दिया हुआ है 65 डिग्री। तो हम शेष दो कोण बराबर हैं, तो बराबर कोनों की माप पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे कि चतुर्भुज के बराबर दोनों कोनों में से प्रत्येक की माप x है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज में सभी कोनों का योग कितना का होता है 360 डिग्री का। तो चतुर्भुज में सभी कोनों का योग 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से तो प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है चतुर्भुज के दो बराबर कोनों में से प्रत्येक की माप 65 डिग्री दिया हुआ है। देखिए, दो बराबर कोनों में से प्रत्येक की माप, यानी दो बराबर कोण है जिसका प्रत्येक की माप है 65 डिग्री। तो 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री कर देंगे, क्योंकि दो बराबर कोण है और प्रत्येक की माप 65 डिग्री दिया हुआ है। तो दोनों कोण बराबर है, तो 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री लिख लेंगे। और शेष दो कोनों की माप को हम x माने थे। देखिए, चतुर्भुज के बराबर दोनों कोनों में से प्रत्येक की माप x माने थे, जो पूछ रहा था उसको। तो x प्लस x कर देंगे और बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में चार कोण होता है, तो दो कोण दिया हुआ है, दो कोण बराबर है और प्रत्येक कोण दिया हुआ है, और दो कोण बराबर है और प्रत्येक ये बराबर कोण पूछ रहा है। ठीक है, जो बराबर है उसको पूछ रहा है और दो कोण दिया हुआ है। तो चारों को जोड़ करके 360 डिग्री लिख लेंगे। तो 65 कितना हो गया 5 5 10 6 6 12 1 13, यानी 130 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस x हो गया 2x बराबर 360 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो गया 130 डिग्री प्लस में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा।
तो 360 डिग्री में से 130 डिग्री को घटा देंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 230 डिग्री। देखिए 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 230 डिग्री आ जाएगा 2x बराबर घटाने पे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 230 डिग्री बटा 2। देखिए यहाँ पे x के साथ 2 गुना में है बायां तरफ, तो 2 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब इसको भाग करते हैं तो 2 गुना 1 2, फिर 3 है तो 2 गुना 1 2 लगाएंगे, 1 इधर गया तो 10, 2 पचे 10, यानी 115 डिग्री आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा था कि बराबर कोणों की माप बताएं, तो लिखेंगे अतः बराबर कोणों की माप अतः शेष दो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप 115 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न में, शेष 2 कोण बराबर है तो बराबर कोणों की माप बताएं। तो देखिए बराबर कोणों की माप है 115 डिग्री, तो इसका उत्तर होगा 115 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न 20 को हम हल करेंगे।